हाय गाइस, वेलकम बैक टू सोनिया की छोटी सी दुनिया। तो चलिए आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं बनाने लगी हूँ गुड़ की मीठी रोटी, क्योंकि कल है ठंडी सत्ते। इस दिन हम पूजा करते हैं शीतला माता की, और एक दिन पहले हम मीठी रोटी बनाते हैं पूजा के लिए। अलग अलग शहरों में इसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। ये जन्माष्टमी के एक दिन पहले आता है त्यौहार। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम मीठी रोटी बनाना। तो चलिए फिर। गुड़ की रोटी बनाने के लिए मैंने लिया है ये आधा किलो गेहूं का आटा, और ये मैंने लिया है गुड़ आधा किलो से थोड़ा सा कम, और ये मैंने ली है नारियल, सूखा वाला नारियल जो ऐसा होता है नारियल, इसको मैंने काट लिया है। और मैंने ली है थोड़ी सी सौंफ, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और मैंने लिए है 2 चम्मच फ्रेश मलाई के, जिससे कि हमारी जो रोटियां हैं बहुत ही सॉफ्ट बनती हैं। जो कि अक्सर लोग बोलते हैं कि हमारी जो रोटियां हैं वो सॉफ्ट नहीं बनती हैं, बहुत हार्ड बनती हैं गुड़ वाली। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो चलिए आप भी मेरे साथ बने रहिए और देखें कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो चलिए अब आटा गूंथते हैं हम इसका। पहले मैं इस गुड़ को छान लूँगी, क्योंकि गुड़ में अगर कोई भी मिट्टी वगैरह होगी वो निकल जाएगी। तो इसको हम छान लेते हैं पहले, फिर हम इसे आटा गूंदेंगे। तो इसको हम छान लेते हैं सारा। जो भी गुड़ की अगर कोई मोटी डली होगी, कुछ भी होगा, तो वो ऊपर हमारी छन्नी में आ जाएगा। तो हमने इसको छान लिया। अब हम आटा गूंथते हैं। तो इसमें मैं डालूंगी सौंफ, और ये जो नारियल मैंने काट के रखा है सूखा, और ये मलाई। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ताकि जो सौंफ वगैरह है, जो हमने चीज़ें डाली हैं, वो सारी आटे में मिक्स हो जाए। अब हम धीरे धीरे करके डालेंगे इसमें गुड़। एक बार में नहीं सारा डालेंगे, धीरे धीरे करके हम इसको डालेंगे और मिक्स करेंगे। ऐसे ही हम धीरे धीरे करके डालेंगे। कुछ लोग चीनी की बनाते हैं मीठी रोटी पूजा के लिए, पर हम गुड़ की बनाते हैं। गुड़ की बहुत ही टेस्टी बनती है चीनी के अकॉर्डिंग, और इसका कलर भी बहुत बढ़िया आता है। क्योंकि गुड़ का जो कलर होता है, अगर गुड़ का कलर हमारा ज़्यादा डार्क है तो इस रोटी का कलर ज़्यादा डार्क आता है, और अगर गुड़ का कलर लाइट है तो इसका कलर लाइट आता है। गुड़ पे डिपेंड करता है हमारा गुड़ कैसा है। बस ऐसे थोड़ा थोड़ा सा गुड़ डाल के हम इसको आटे को गूंद लेंगे। तो ये देखिए हमने आटा गूंद लिया है। तो ये जो आटा होता है, ये जो हम नॉर्मल रोटी के लिए आटा गूंथते हैं, ये वैसा आटा नहीं होता। ये थोड़ा सा खस्ता आटा होता है। जब हम रोटी बनाते हैं तो खस्ता बनती है, सॉफ्ट बनती है। तो इसको मैं थोड़ी देर 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखती हूँ, फिर मैं इसकी रोटी बनानी शुरू करूँगी। ये देखिए आटा ऐसा हमारा होना चाहिए, गुड़ वाली रोटी का आटा। तो चलिए इसके अब हम पेड़े बना लेते हैं। तो इसके हम पेड़े बना लेते हैं। पहले हम इसको आधा पोर्शन ले लेते हैं, और इसको हम ऐसे कर लेते हैं। तो इसका जो पेड़े होते हैं वो मोटे होते हैं, क्योंकि जो रोटी होती है ये मोटी बनती है, पतली नहीं बनती। तो इसके हम बड़े बड़े पेड़े लेंगे। ये देखें, इसको आप ऐसे शेप दे दें।
ऐसे ही मैं सारी शेप में कर लूँगी पेड़े और एक तरफ रख दूँगी, फिर बेल लेंगे इसको। देखो इसका कलर कितना सुंदर आया है आटे का। अगर हम चीनी से आटा गूंथते तो इसका कलर ऐसा नहीं आता, वो वाइट वाइट ही होता जैसे कि हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं गेहूं का। पर गुड़ डालने से इसका कलर चेंज हो जाता है। तो मेरे गुड़ का कलर था जो वो ऑरेंज कलर का था, तो इसीलिए इसका कलर ऐसा आया है। और कई गुड़ होते हैं डार्क कलर के, डार्क ब्राउन होते हैं, तो उनका कलर डार्क आता है। तो ये हमारे गुड़ पे डिपेंड करता है गुड़ का कलर कैसा है। तो ऐसे ही मैं सारे पेड़े कर लेती हूँ। तो हमारे रोटी के साथ साथ दिए भी बनते हैं। पहले हम दिए बनाएंगे, तो मैं पहले 5 दिए बना लूँगी ऐसे। और उसको जैसे हम रोटी सेकेंगे वैसे ही इन दियों को सबसे पहले हम दिए को सेकेंगे, फिर हम रोटी शुरू करेंगे सेकनी। तो मैं ऐसे 5 दिए बना लेती हूँ। दिए की शेप दे दें ऐसी में। हर किसी के घर का अपना अलग रिवाज होता है, तो हमारे घर में ऐसे करते हैं। मेरे मायके में ये नहीं करते हैं त्यौहार, तो मेरे ससुराल में करते हैं, तो मैंने भी यहीं पर देखा है। पर मीठी रोटी मैंने जो है अपनी मम्मी से सीखी है। मेरे ससुराल में ऐसी रोटी नहीं बनती मीठी, मेरे मायके में ऐसी बनती थी, तो मैंने वहीं से सीखी है अपनी मम्मी से। तो ये ऐसे मैं सारे दिए बना लूँगी 5। तो चलिए अब हम इसको बेलते हैं। तो ये बहुत ही हल्के हाथों से बेलते हैं इसको। पहले मैंने इसके नीचे थोड़ा सा ऑयल लगा लिया। अब हम इसको हल्के हाथों से बेल लेंगे। तो ये पहली मैं माता रानी की टिक्की बना रही हूँ, तो ये मैं छोटी साइज़ की बनाऊँगी, बाकी इससे थोड़ी सी बड़ी बनाऊँगी। तो ये देखें मैंने इसको बेल लिया और ये इतनी मोटे साइज़ की होती है। अब मैं इसको ऐसे शेपर से इसके ऊपर डिज़ाइन बना दूँगी ताकि रोटी दिखने में अच्छी लगे। अगर आपके पास ऐसा शेपर ना हो तो आप गिलास या कोली भी ले सकते हैं, उससे भी आप बना सकते हैं ऐसे डिज़ाइन, जिससे कि रोटी बहुत अच्छी लगती है। अब मैं इसको पलटा लूँगी धीरे से और इसके दूसरी तरफ भी ऐसे ही डिज़ाइन बना दूँगी। तो इसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल, कुकिंग ऑयल, और फिर हम रख देंगे ये अपनी रोटी। और इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम में बनाएंगे धीरे धीरे करके, और ये बहुत ही बढ़िया बनेगी हमारी। इसके हम साइडों पे ऑयल लगा देंगे ताकि ये अच्छे से सिक जाए। पहले नीचे से अच्छे से सिक जाए तभी हम इसको पलटेंगे। अगर हम पहले पलट देंगे तो ये टूट भी सकती है, तो इसको हम धीरे से पलटेंगे। ये देखें नीचे से सिक गई है और ये बहुत ही सॉफ्ट होती है, इसीलिए इसको ध्यान से पलटना पड़ता है। ये बहुत ही रोटी सॉफ्ट होती है। दूसरी तरफ भी इसको ऐसे ही सिकने देंगे धीरे से। अब इसको हम ऐसे धीरे धीरे से सेकते जाएंगे, धीरे धीरे से, ताकि अच्छे से नीचे से भी सिक जाए। और थोड़ा थोड़ा सा हम ऑयल लगा देंगे साइड्स पर, ताकि ये क्रिस्पी भी हो जाए और सॉफ्ट भी हो जाए। ये देखिए नीचे से भी कलर कितना सुंदर आ गया है। अब हम इसको भी ऐसे सेक लेंगे। देखें हमारी रोटी कितनी सुंदर बन रही है। बस इसको ऐसे ही लो फ्लेम में हमने बनाना है, तो ये बहुत ही अच्छी बन जाती है। हम ऐसे ही धीरे से सेक लेते हैं, फिर हम इसको उतार लेंगे और हम दूसरी रोटी डाल लेंगे इसके ऊपर। तो ये देखें धीरे धीरे से करके मेरी सारी रोटियां बन रही हैं। कल पूजा करने के बाद मैं इनमें से अपनी सासू माँ को भी भेजूंगी रोटी प्रसाद के तौर पर, क्योंकि मेरी देवरानी है जो उसको ये रोटी नहीं बनानी आती, वो नहीं बनाती। और जो मेरी मदर इन लॉ है उनसे अब ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाता, तो वो भी नहीं बनाते हैं।
तो उनके लिए मैं बनाकर उनको भेज दूँगी ताकि वो भी टेस्ट कर लें, क्योंकि हर किसी को शौक़ होता है ऐसी चीज़ें खाने का। तो जो चीज़ें वो नहीं बनाते हैं तो फिर मैं खुद बनाकर उनको घर पर भेज देती हूँ। तो ऐसे ही मैं बना रही हूँ सारी, तो मैं उनको बनाकर बीच में से दे दूँगी। मुझे तो वैसे भी ऐसी चीज़ें बनाने का बहुत शौक़ है, तो मैं तो ऐसी चीज़ें वैसे भी नॉर्मली बनाती रहती हूँ। टाइम ज़रूर लगता है, पर जो हमारे रीति रिवाज होते हैं वो हमें ज़रूर करने चाहिए। चाहे हम थोड़ा कर लें, अगर हमसे इतना नहीं बनता तो हम 2 रोटी बना लें, ज़्यादा ना बनाएं, हम पूजा के लिए ही बना लें, पर हमें करनी चाहिए जो भी हमारे रीति रिवाज हैं। क्योंकि आजकल की जो लड़कियां हैं वो रीति रिवाज अपने सारे भूलती जा रही हैं और वो कुछ भी नहीं रीति रिवाज करती हैं, और फिर बाद में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर बोलते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ तो हमारे साथ वैसा हुआ। वो इसलिए होता है कि वो अपने रीति रिवाज नहीं करते हैं, अपने बड़ों को याद नहीं करते हैं, जिस वजह से उनके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो इसीलिए चाहे आप थोड़ा सा करो, पर करो ज़रूर। जो भी आपके रीति रिवाज हैं वो अपने बड़ों से पूछें क्या है, तो वो आपको वैसे ही करने चाहिए। चाहे कम करो, ना ज़्यादा करो, कम कर लो, पर करो ज़रूर। तो गाइस ये देखें, मैंने सारी रोटियां बना ली हैं। तो अब हम इसको सुबह जाकर पूजेंगे मंदिर में जाकर। तो अभी इसको मैं थोड़ी देर ऐसे ही रहने दूंगी, हवा लगने दूंगी। फिर थोड़ी देर के बाद में इसको एयर टाइट कंटेनर में रख दूंगी बंद करके, और फिर हम सुबह इसमें से मैं 2 टिक्की जो है माता रानी की निकाल दूंगी और फिर मैं मंदिर में जाकर चढ़ा आऊँगी, और बाकी की हम खा लेंगे जब आएंगे मंदिर से, और कुछ मैं बांट दूंगी। तो गाइस पहले जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो जब दिन त्यौहार होते थे तो वो काफ़ी सारा सामान बनाते थे और अपने आस पड़ोस वालों को भी बांटते थे, और वो सब लोग मिल बांट कर खाते थे। तो आजकल की जो जनरेशन है वो मिल बांट कर खाना तो क्या, वो भगवान को भोग लगाने के लिए भी नहीं बनाते। जो हमारी रीति रिवाज है वो हमारी बहनें हैं जो वो भूली जा रही हैं, वो अपनी सास तक ही सीमित रख देती कि वो बनाए वो करे, वो खुद नहीं करती। पर हमें भी चाहिए कि जो हमारी सास करती आई है वो हमें भी करना चाहिए। तो हमें अपने रीति रिवाज को भूलना नहीं चाहिए, हमें अपनी संस्कृति को भूलना नहीं चाहिए। हम चाहे ज़्यादा नहीं बना सकते तो थोड़ा ही बना लें, हम भगवान को भोग लगाने के लिए बना लें। हमें जो अपने रीति रिवाज है वो तो हमें करने चाहिए, ज़्यादा ना करें, थोड़ा सा कर लें, तो हमें ज़रूर करना चाहिए। तो जो बहनें नहीं करती हैं, जो कह देती है कि हम इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, तो हमें मानना चाहिए। क्योंकि जब हमें हमारे घर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर हम बोलते हैं कि ये क्या हुआ। ये इसी वजह से होता है कि जब हम अपने रीति रिवाज नहीं करते हैं, और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो उनको हम नहीं मानते हैं, उनकी हम पूजा नहीं करते हैं, तो वो इसी वजह से होता है कि जो हम रीति रिवाज है वो नहीं कर रहे हैं, भगवान को हम याद नहीं कर रहे हैं, वो इसी वजह से प्रॉब्लम्स हमारी आती हैं। तो इसीलिए आप सब थोड़ा सा ही करें, ना ज़्यादा करें, थोड़ा सा ही करें, पर ज़रूर करें। तो गाइस आज का ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। अगर आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।